पूरी वारदात शुरू होती है मई के महीने से। मई में शादी की बात होती है और शादी हो जाती है। बहुत जल्दी शादी कराने की जो है वो सोनम के परिवार वालों को होती है, ऐसा आरोप अब राजा के परिवार वाले लगा रहे हैं। अच्छी परिवार थे दोनों, मतलब अगर आप देखेंगे आर्थिक रूप से तो दोनों परिवार मजबूत थे। सोनम की बात करें तो उनके पिता की एक छोटी मोटी फैक्ट्री है, अच्छा खासा परिवार है। अगर वहीं राजा की बात करें जिसकी हत्या हो गई पति, तो वो खुद अपना जो है टूर का बिजनेस चलाता था, यानी कि टूर के लिए जो बुकिंग होती है वो किया करता था। खुद का उसकी कंपनी थी, टूर ट्रेवल्स की कंपनी थी। तो सीधे तौर पर शादी की बातें होती है और घर वालों की रजामंदी से शादी हो जाती है। 11 मई के दिन शादी का फंक्शन होता है। अब आप सोचिए 11 मई के दिन शादी होती है, उसके बाद 20 मई के दिन हनीमून जाने का प्लान बनता है, यानी कि 11 मई के ठीक 9 दिन बाद जो है हनीमून जाने के लिए दोनों रेडी होते हैं। अब यहां पर हनीमून का प्लान तो पहले कश्मीर का बनता है, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके से वारदात हुई थी उसके बाद कश्मीर का प्लान कैंसिल किया जाता है और फिर सोनम की मर्जी से, यानी कि सोनम खुद टिकट बुक करती है और मेघालय के शिलोंग जाने का प्लान बनता है। 20 तारीख को इंदौर से दोनों निकलते हैं, 21 तारीख को मेघालय पहुंचते हैं, उसके बाद 22 तारीख को शिलोंग पहुंचते हैं। 22 तारीख को शिलोंग में बहुत सारी मस्ती करते हैं और उसके बाद घर पे अपनी माँ से, चाहे आप सोनम की बात करो या फिर आप चाहे राजा की बात करो, दोनों जो है अपने घर पे बातचीत होती है। वो ऑडियो भी जो है वायरल हुआ है। माँ से बातचीत करते हैं दोनों कि भाई आज व्रत भी रखा हुआ है। जो सोनम है वो कहती है मैंने व्रत रखा हुआ है आज, तो इसलिए मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं थकी हुई हूँ बहुत सारा, हम पहाड़ियों में चढ़ रहे हैं। पूरी बातचीत जो है इस दौरान होती है। 22 तारीख को सीसीटीवी कैमरा जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आते हैं, जिसमें सीधे तौर पर सोनम और राजा को देखा जा सकता है। उस सीसीटीवी फुटेज के बाद दोनों एंजॉय करते हैं और फिर रात में वहीं स्टे करते हैं शिलोंग में। 22 तारीख की रात को 22 तारीख की रात गुजर जाती है। फिर अगला दिन आता है 23 तारीख। पूरी वारदात 23 तारीख को अंजाम दी जाती है। 23 तारीख की सुबह एक जो है दोनों कपल जो है इंदौर के, चाहे आप सोनम की बात करो या फिर आप राजा की बात करो, वहां पे घूमने के लिए उन्होंने स्कूटी जो है किराए पे ली थी। स्कूटी किराए पे ली थी, वो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। 23 तारीख की सुबह दोनों चेकआउट करते हैं, यानी कि होटल से निकल जाते हैं और निकलने के बाद दोनों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब दोनों गए तो गए कहां, शादी हुई थी, हनीमून मनाने के लिए गए थे। और जिस तरीके से आजकल जो है वहां पर थोड़ा इस तरह की खबरें निकल रही थी कि भाई दूसरे देशों से आकर लोग जो है, बॉर्डर की सीमा पर पड़ता है शिलोंग, तो दूसरे देशों से लोग, म्यांमार से जो है लोग आकर यहाँ पर लोगों को बंधक बना रहे हैं या फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी, तो भाई लोग चिंतित भी हुए कि कहां चले गए। अब परिजनों ने, इंदौर में परिजनों ने जो है एक एफआईआर दर्ज कराई। इंदौर में परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने जो है शिलोंग पुलिस से जो है कांटेक्ट किया कि भाई शिलोंग में 22 तारीख के दिन थे, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पर दोनों नजर आ रहे थे और 23 तारीख की सुबह जो है दोनों चेकआउट करते हुए भी नजर आते हैं। उसके बाद दोनों निकल जाते हैं। तो भाई अब गए तो गए कहां, फोन भी दोनों के स्विच ऑफ हो गए। पुलिस हैरान, परिजन हैरान, सब परेशान कि आखिर गए तो गए कहां। भाई शादी में हनीमून मनाने के लिए गए, लेकिन कुछ अनहोनी ना हो गई हो, ये शक जो है परिवार वालों को बिल्कुल सताए जा रहा था, डर मन में रह रहा था। दोनों बिल्कुल खुश नजर आ रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, शादी से, शादी के बाद भी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन 23 तारीख के दिन ही राजा की हत्या कर दी जाती है। राजा रघुवंशी को मार दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच जारी रखती है, शव नहीं मिलता। बहुत खोजबीन की जाती है, शिलोंग के जंगलों में खोजा जाता है, तो कुछ दूर जाके स्कूटी मिलती है पड़ी हुई रोड के किनारे पे। रोड के किनारे स्कूटी पड़ी मिलती है, तो उसके बाद पुलिस और जांच करती है कि भाई कुछ तो अनहोनी हुई है, क्योंकि ये स्कूटी राजा और इसके अलावा सोनम इसको लेकर निकले थे, किराए पे स्कूटी ली गई थी। अब जब स्कूटी मिलती है तो पुलिस और आगे जांच करती है और आगे छानबीन करती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ आगे चलकर जो है सोनम की जैकेट भी नजर आती है, वो भी एक घास में पड़ी हुई नजर आती है, पुलिस को मिल जाती है। अब जब जैकेट मिलती है तो भाई 23 तारीख के बाद ढूंढते ढूंढते परिवार वाले परेशान होते, पुलिस पूरी जांच में लगी हुई थी, लेकिन किसी का शव बरामद नहीं होता, ना दोनों जिंदा मिलते हैं ना शव बरामद होता है। पुलिस की जांच लगातार जारी थी। इंदौर से भी लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था, क्योंकि माता पिता रोज थाने जा रहे थे और अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे थे। अब इस बीच 2 तारीख के दिन ढूंढते ढूंढते, आप सोचिए 23 मई से 2 जून के दिन जाकर पहली बार इसमें एक ब्रेक थ्रू मिलता है और पुलिस को जो है ना वो राजा का शव बरामद होता है शिलोंग के झरने की एक जो है खाई से। झरने के पास एक जो खाई थी, वहां पर डेड बॉडी प्राप्त होती है राजा रघुवंशी की, यानी कि पति की। सोनम का पति जो घूमने गया था, सोनम के साथ हनीमून मनाने गया था, 23 तारीख से लापता था और 2 जून के दिन उसका शव जो है
एक खाई से बरामद होता है, जिसके बाद पुलिस को पहला ब्रेक थ्रू मिलता है। अब जांच होती है कि आखिर सोनम कहां चली गई। अब लोगों को डर था कि भाई एक तो शव मिल गया, तो सोनम के साथ भी कुछ अनहोनी जरूर हुई होगी। अगर इसकी हत्या हुई है, राजा को मार डाला गया, तो सोनम को शायद बंधक बना लिया हो, अपहरण उसका कर लिया हो। देश भर में चर्चाएं चल रही थी आज से पहले, यानी कि 9 तारीख से पहले तक देश भर में चर्चाएं चल रही थी। 9 तारीख को जो है वो सोनम पकड़ी गई है, गिरफ्तार हुई है। इससे पहले तक लोगों के मन में टेंशन थी कि आखिर सोनम गई तो गई कहां, सोनम के साथ क्या कुछ हो गया। पूरे देश भर जो है उसके प्रति एक मन में जो है डर पैदा हो रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, क्योंकि जिस तरह की खबरें चल रही थी उससे डर होना भी बिल्कुल लाजमी था। अब पुलिस लगातार जांच कर रही थी, क्योंकि राजा का शव जिस हालत में मिला था भाई, वो बिल्कुल मतलब सड़ी गली लाश मिली थी। आप सोचिए 23 तारीख से एक शव पड़ा हुआ था, 2 जून को जाकर मिलता है, चेहरा पहचान में नहीं आता। उसके बाद पुलिस वाले जो है एक टैटू के आधार पर, जो टैटू बनाया जाता है, इसके आधार पर राजा के शव की पहचान करते हैं। अब जैसा मैंने बताया आपको, सोनम की तलाश जारी थी। लगातार शिलोंग पुलिस से लेकर इंदौर पुलिस तक लगातार सोनम को ढूंढ रहे थे। फोन दोनों के 23 तारीख से ही बंद थे, कभी नहीं खुले। एक फूटा हुआ फोन जरूर मिला था डेड बॉडी के पास से, लेकिन उसके अलावा कुछ वहां पर नहीं मिलता है। उससे पहले स्कूटी मिली, सोनम का जैकेट भी मिल चुका था, तो भाई ऐसा लग रहा था कि सोनम के साथ भी कुछ अनहोनी हुई होगी। फिर राजा की बॉडी मिलती है 23 तारीख से 2 तारीख के बाद, 2 तारीख को ये बॉडी मिलती है। अब पुलिस लगातार तलाश कर रही है कि सोनम गई तो गई कहां। लगातार बॉर्डर से जुड़े हुए अपने जितने खबरी नेटवर्क है सबको एक्टिव किया गया, सबसे छानबीन की गई, पूछताछ की गई। लगातार शिलोंग के जंगलों को छाना गया कि भाई अगर इसकी डेड बॉडी यहां मिली है तो भाई सोनम भी कहीं यहीं आसपास होगी, या फिर उसको अपहरण कर लिया गया होगा। सीसीटीवी खंगाल लिए गए, लेकिन कुछ नहीं नजर आता है। उसके बाद अचानक से 9 तारीख के दिन, 9 जून के दिन, 2 जून को जो है वो राजा का शव बरामद हुआ, और 9 जून के दिन करीब रात के 3 से 4 बजे के बीच का ये वक्त था। यानी कि हम कह सकते हैं 9 जून को सुबह सुबह 3 से 4 बजे का वक्त था। उस वक्त पे अचानक से सोनम जो है वो गाजीपुर में मिल जाती है। मिलती कैसे है? गाजीपुर में जाती है, और गाजीपुर में एक ढाबे में जाती है, काशी ढाबा था वो। वहां पे जाने के बाद जो ढाबे का मालिक है, पहले तो वहां जो लोग बैठे हुए थे उनसे बात करते हैं कि भाई फोन दे दो, मुझे बात करनी है। लेकिन वहां के लोग कहते हैं नहीं भाई, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम बात नहीं करा रहे हैं। वहां पर लोगों ने किसी को नहीं पहचाना था कि ये सोनम है। वो सिर्फ बात करने के लिए फोन मांग रही थी, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। उसके बाद वो ढाबे मालिक के पास जाती है और ढाबा मालिक से कहती है कि मुझे अपने घर पे बात करनी है, प्लीज फोन दे दो। तो ढाबा मालिक जो है वो अपना फोन देता है सोनम को। सोनम उसके बाद अपने भाई गोविंद को सबसे पहले फोन लगाती है इंदौर में, और कहती है कि मैं गाजीपुर में हूं। उसके बाद जाकर जो है रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है, और फिर भाई जो है ना वो पुलिस को सूचना देता है कि भाई मेरी बहन जो है वो गाजीपुर में है। उसके बाद ढाबे को फिर दोबारा फोन किया जाता है भाई की तरफ से कि भाई इसको रोक के रखना है, इसको चाय पानी जो है वो पिलाओ, क्यों परेशान है, इसको चुप कराओ। उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। तुरंत इंदौर पुलिस से गाजीपुर पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है। गाजीपुर की पुलिस उस ढाबे पे मौके पे पहुंचती है, ढाबे वाले से बात करके जो है पूरा सेटलमेंट किया जाता है कि भाई इसको रोक के रखना है। उसके बाद यहां पर गिरफ्तारी हो जाती है। यानी कि सोनम गिरफ्तार होते ही देश भर में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो जाता है कि आखिर ये भाई एंगेज मैरिज थी, सीधे तौर पे अरेंज मैरिज थी। और जिस तरीके से लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच जो लोग कहते हैं, भाई मुस्कान का मामला सुना था, वहां लव मैरिज हुई थी। अब ये इंदौर का मामला है, यहाँ पे अरेंज मैरिज हुई थी। कुल मिलाकर अब पतियों के खिलाफ जो है लोग मुखर होकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से घटनाएं हाथ से सामने आ रहे हैं। औरतों के प्रति जो है गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा है।